हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज है संडे और बज रहे हैं अभी 12:30 और आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी स्टाइल में लंच। तो आज बन रहा है चैसा। चैसे की जो रेसिपी है वो मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी आपको, और अभी मैं आपको वैसे भी बता दूंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं चैसा। तो ये ना, आज दाल जो थी उड़द की, वो मेरे पास साबुत वाली नहीं थी, थोड़ी सी थी। तो ये मैंने थोड़ी सी वैसी दाल ले ली है, जो दली हुई होती है ना दाल, तो वो वाली दाल ले ली है मैंने उड़द की। वो मैंने सुबह वॉश करके रख दी थी और उसे सुखाने के लिए रख दिया था। तो वॉश इसलिए किया मैंने, पहले कोई लोग क्या करते हैं ना, जब बनाते हैं तो वॉश नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दालों में पॉलिश लगी होती है, केमिकल्स होते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है। इसलिए पहले आप दाल को धो लें, सुखा लें और तभी बनाएं। तो दाल को फिर मैंने पीसा और पाउडर बनाना है उसका दरदरा सा, मिक्सी में पीस के। तो अभी मैंने कढ़ाई में प्याज और लहसुन भूनने के लिए रखा हुआ है, और ये सब्जियां मैं ऊपर छत से लेके आई है। हमारे वाले जो बैग्स हैं उन पे लगी हुई थी, क्योंकि अगर पहाड़ी लंच बनाना है और हरी सब्जियां ना हो पहाड़ी लंच में तो फिर खाना अधूरा रहता है। तो ये सब्जी लगी हुई थी ऊपर छत में, तो उसको भी मैंने अभी बनाते बनाते साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए, फिर जब प्याज और लहसुन भुन जाए तो उसमें जो हमने दाल का पाउडर बनाया है वो डालना है और उसे अच्छे से भूनना है सिम आंच पे। तो इसमें ना, जब थोड़ी खुशबू सी आने लग जाएगी और ब्राउनिश कलर आने लग जाएगा, तब आप समझिए कि दाल भुन चुकी है। तो दाल जब भुन जाए तो हमने इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप ठीक ठाक रखिएगा, एकदम कम भी मत करिएगा, क्योंकि ये ना जैसे बनता है पकता है वैसे वैसे गाढ़ा होता चला जाता है। तो क्या करना है, पानी की क्वांटिटी को ठीक ठाक रखना है। और उत्तराखंडी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं उनमें ना टमाटर का यूज़ बहुत ही कम होता है। डालने के लिए डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उनका टेस्ट बिना टमाटर के ही अच्छा होता है। तो इस वजह से मैंने टमाटर यूज़ नहीं किया है। ये नॉर्मल मसाले हैं, जो भी मसाला हम घर पे यूज़ करते हैं, कोई दूसरा एडेड मसाला नहीं है इसमें। तो बस ये मसाले ऐड करके पका लेना है इससे अच्छे से। तो ये जितना ज़्यादा पकता है ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कढ़ी होती है ना, तो कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी अच्छी होती है। तो इसके साथ भी वही हिसाब है कि कम से कम मतलब पौन घंटा लगा के तो इसको पकाना है हमने, वो भी लो फ्लेम पे। तो लहसुन मैं पहले काट के डालती थी, लेकिन मैंने आज कूट के डाला है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की, क्योंकि कूटे हुए लहसुन में फ्लेवर भी अलग आता है और जो खुशबू होती है ना उसकी, वो खाने में आती है, तो इसलिए अच्छा लगता है कूटा हुआ। तो पहले जल्दी जल्दी में होती हूँ तो काट ही लेती हूँ, नहीं तो जब थोड़ा सा फुर्सत में बनाती हूँ तो अच्छे से बनाती हूँ। तो ये सब्जी मैंने काट ली है, और पत्ते इतने मुलायम थे ना, इन्हें काटने की भी ज़रूरत नहीं लग रही थी। मैं तो सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे ही भी छौंक दूंगी ना इन्हें तो ये ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जो राई के पत्ते थे वो काफ़ी बड़े थे, तो इस वजह से फिर मैंने काट ही दिए हैं बारीक बारीक। तो बस इधर हो गई है सब्जी को छौंकने की तैयारी भी। तेल हो चुका है गरम और अब इसमें हम डालेंगे हरी सब्जी। तो जो ये हरी सब्जी में पानी है ना, ये भी मैंने डाल दिया, क्योंकि ये भी न्यूट्रिशन होते हैं इस पानी में भी, तो ये पानी भी इसी के साथ ही पक जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ये सब्ज़ी सिर्फ नमक के साथ पकाई जाती है और मसाले यूज़ नहीं होते हैं, तो बस मैं भी वही करने वाली हूँ। तो हम लोग इसे साग मानते, दाल नहीं मानते हैं, इसे हम बोलते हैं चैसा। आप लोगों के यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी इन डब्बों में ना तेल ख़त्म हो गया था, तो जब भी मैं इस बड़े वाले डब्बे से तेल डालती हूँ ना तो ज़्यादा ही पड़ता है, तो इस वजह से मैं इस पे भी आज तेल भर देती हूँ। और इस पे भी ना मैं कम ही तेल भरूँगी, क्योंकि जितना कम आप इसमें तेल भरोगे उतना ज़्यादा कम तेल लगता है। तो मतलब ये लॉजिक है मेरा, बाकी आप लोगों का तो आपको ही पता होगा कि अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर ये भी फुल भरा रहता ना तो तेल ज़्यादा पड़ता है, अगर कंटेनर को थोड़ा सा कम भरो तो कम ही तेल पड़ता है। तो
अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता। तो रायता आज बूंदी भी नहीं थी और क्या कहते हैं, खीरा भी नहीं था। तो मैंने आज प्याज और टमाटर का रायता बनाया है, क्योंकि जैसा जो है ना बिना रायते के अधूरा है। तो मैंने इसलिए इसमें प्याज और टमाटर डाल के और रायता बनाया है आज। तो इस रायते को भी नॉर्मली मसालों के साथ बनाना है। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है मैंने एक्स्ट्रा, बाकी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। मैं तो इसमें रोटी भी खा ही लेती हूँ। अगर कभी सब्जी वब्जी कुछ ऐसा खाने का मन ना हो तो मेरा तो फेवरेट है। और ये ना एक सलाद का काम भी कर लेता है कि आपने अलग से सलाद काटना है, इससे अच्छा आप इस टाइप से रायता बना दो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारा भी हफ्ते में एक दिन चावल बनता है, वो है संडे का दिन, क्योंकि उस दिन घर पे होते हैं। तो इस वजह से मैं भी मतलब चावल अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा चावल नहीं खाती हूँ। तो फिर मैं संडे को अच्छे से बनाती हूँ, फिर जो भी है दाल चावल जितना भी है। लेकिन आज ना दाल खाने का भी कुछ ऐसा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना पहाड़ी खाना बनाया जाए। तो बस लंच रेडी हो गया है, 1:30 बज गए हैं और इन्होंने मुझे कहा है कि हरी सब्जी है तो रोटी भी बनाना। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी रोटियां भी बनाई हैं। तो एक चीज़ और है कि पहाड़ी खाना पहाड़ी स्टाइल में सर्व किया जाना चाहिए, कि जैसे मतलब और खाना होता है कटोरी अलग अलग ये सब, तो पहाड़ी खाना ऐसे बिल्कुल भी सर्व नहीं होता है। पहाड़ी खाना एक ही प्लेट में सब चीज़ें रखी जाती हैं तब जाके सर्व होता है। तो उसी टाइप से आज मैं खाना लगा रही हूँ। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो अभी शाम के हो रहे हैं 5:30 और लाइट चली गई थी अभी। तो अभी आई है लाइट 5:30 बजे। तो मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने किचन में सर्फ डाला था थोड़ा सा और हार्पिक डाला था, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था किचन। मतलब जो पानी के दाग होते हैं ना, जहाँ पे मतलब मैं बर्तन धोती हूँ तो वो सिंक से जो पानी नीचे गिरता है ना, वो दाग वहाँ पे पड़ जाते हैं पानी के। तो वो पड़े हुए थे। तो मैंने पोछा नहीं लगाया था किचन में। मैंने सोचा मैं आज ऐसे ही धुलाई करूँगी किचन की। तो वो हो रही है धुलाई। तो यहाँ पे ना बहुत ही दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इसे आज अच्छे से साफ़ किया है। तो संडे का दिन मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है अब, क्योंकि वर्किंग भी हो गई है, बाहर भी काम करो घर में भी काम करो। तो मतलब संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। सोचते तो क्या है हम कि फटाफट से काम निपटाएंगे, फिर सो जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। संडे वाला दिन तो बेकार ही जाता है रोज़ का। तो किचन को साफ़ करके मैं आ गई हूँ छत में, क्योंकि हो रहा है बारिश वाला मौसम, बहुत ही भयंकर वाला। तो मैंने सोचा कि किचन तब तक सूख जाएगा धुलाई करके, और मैं जाती हूँ छत में और छत की करती हूँ आज सफाई। क्योंकि ये जो बैग्स है ना, इनमें बोना भी था, इसमें अननेसेसरी का उगे जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आज इसे सारा साफ़ किया जाएगा इन बैगों को, और इन पर दोबारा से बोया जाएगा। तो आज इनकी ना जगह भी चेंज हो रही है, क्योंकि दूसरी जगह पे रखे जा रहे हैं ये, क्योंकि ऊपर ना पुताई वुताई का काम चल रहा है। तो बैग के अंदर ना सारा वो चूना वगैरह गिर रहा है, जिससे वो पत्तियाँ वत्तियाँ ना सारी ख़राब हो रही हैं। तो इस वजह से आज हमने सोचा कि सफाई भी हो जाएगी, और ये जो बिखरे बिखरे से हो रखे हैं बैग, तो वो एक ही जगह पे चले जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब घास हो रखी थी इसके अंदर, तो सारे बैग साफ़ हो गए आज। तो चौलाई वौलाई भी सारी निकाल दी है मैंने आज, क्योंकि 2-3 बारी खा ही ली है हमने वो चौलाई, और उसमें अब ना कुछ हो भी नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि फूल आने लग गए हैं उस पर। तो इस वजह से तो ये देखिए सेम की बेल हो रखी है, वो इतनी अच्छी हो रखी है सेम की बेल कि निकालने का तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन निकालनी पड़ेगी शायद ये मुझे। तो अभी मैं बो रही हूँ इन पर बीज। मुझे नहीं है पता कि ये बीज इस सीज़न में बोए जाते हैं कि नहीं बोए जाते हैं, बस बो रही हूँ मैं। तो पालक, राई और धनिया, मेथी, बस ये डाल रही हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, और थोड़ी मैंने मूली डाली है। तो
तो ना राई के पेड़ हो भी रहे थे, एक दो मतलब पौधे थे, उसमें से मैंने आज सुबह सब्ज़ी निकाली थी, उन्हीं में से निकाली थी, तो वो मैंने ऐसे रख दिए हैं। अभी उनको नहीं निकाला है मैंने, क्योंकि वो उन पे अच्छी मतलब ग्रोथ है उनकी, तो इसलिए मैंने नहीं निकाला उन्हें। तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली हो रखी थी नीचे नीचे इन बैग पे, तो मैंने फिर कड़छी लेके आई हूँ मैं, जो चावल निकालने वाली होती है, उससे किया मैंने फिर आज काम, क्योंकि मेरे पास ना निकालने के लिए खोदने वोदने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं उसी को लेके आई, फिर मैंने उसी से किया। तो अभी बीज बोए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी गार्डनिंग का शौक़ है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब बगीचा ही होना चाहिए आपको गार्डनिंग करने के लिए। इस टाइप के बैग्स मिलते हैं ऑनलाइन, आप वहाँ से मंगाओ, और इन पे भी ना बहुत ही अच्छी सब्जी हो जाती है। बहुत ही मतलब मैंने, आप सोचो, मैंने मतलब बीज कब के बोए थे, 6-7 महीने पहले के नहीं हो रहे थे, फिर जब मैंने ये छत में रखे तो इन पे बहुत ही अच्छी सब्जी हुई है, और 3-4 बारी तो हमने भी खाई ली है इसकी सब्जी, तो काफ़ी होता है इतना भी। और घर की सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो भी अलग ही होता है। जो मतलब आज मैंने जो राई बनाई है ना दिन में, उसका टेस्ट तो इतना अलग था, वो तो ऐसे लग ही नहीं रही थी कि मतलब हम राई खा रहे हैं। मतलब बहुत ही गुदगुदी सी सब्ज़ी हो रही थी, वो बहुत ही सॉफ्ट पत्ते थे ना वो घर के, क्योंकि मार्केट में जो पत्ते आते हैं ना वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उसकी वजह से उनमें ना थोड़ा सा कड़वापन जैसा रहता है। तो इस वाली सब्ज़ी में बिल्कुल कड़वापन नहीं था, बहुत ही टेस्टी हो रही थी ये वाली सब्ज़ी। तो इससे पहले जब मैंने चौलाई की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी ऐसे ही हो रही थी, बिल्कुल अलग टेस्ट की। तो अच्छा है ये घर में हम अपनी खाद से उगा रहे हैं इन सब्जियों को, तो अच्छा है। और टाइम पास भी हो जाता है कि कभी मेरा तो जब भी मतलब कुछ ऐसा होता है कि मन थोड़ा मूड ऐसा अप डाउन होता है, तो मैं तो छत में आ जाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करती हूँ इन पेड़ पौधों के साथ, बैग्स के साथ, तो मेरा मूड फिर ठीक हो जाता है इन्हें देख के। तो मेरे पास भी कुछ मिट्टी बची हुई थी, खाद भी बची हुई थी, तो मैंने ना 2-4 बैग और लिए, वो जो नगर निगम वाले आते हैं ना, उनसे जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं ना जो बैग, उन पे भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो सब्जियों को। तो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, तो ये वही बैग है, मैंने उन्हीं से लिए थे ये बैग। तो ये देखिए, ये बेल आखिर में उखाड़नी पड़ी, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये उखाड़ दो, ये पूरे में फैलेगी, तो इसके लिए बहुत जगह चाहिए। तो हेल्प करने के लिए मैंने फिर इन्हें बुलाया कि मेरे से नहीं उठाए जा रहे थे, ये बैग काफ़ी भारी हो रहे थे, एक तो मिट्टी गीली, ऊपर से भर भी काफ़ी रखे हैं। तो आज देखिए इतने सारे कपड़े धोए, बारिश का इतना मौसम हो रहा था आज, तो मैंने इनको बोला कि मैं साफ़ करती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे, तब तक आप कपड़े समेटो। तो ये समेट रहे हैं, और ये देखिए कितना काला हो रखा है, और मतलब बिजलियाँ तो इतनी चमक रही हैं कि क्या ही बोलें अब। तो आज दिन में ना जब मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने ये चेयरें भी धोई, मशीन भी पूरी साफ़ की आज, और बाहर का भी मैंने सारा साफ़ किया, पायदान वगैरह धोए, अपने चप्पल जूते जो थे सब कुछ धोए। तो आज ना हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट में आज हमने चाय और रस्सी खाए, और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अभी देखिए इतने कपड़े तय लगाने के लिए इतने कपड़े वॉश किए, ये मैंने आधे रात को किए और आधे आज किए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आज का संडे भी आपने देख ही लिया कैसे चला गया। तो मुझे संडे बिल्कुल पसंद नहीं है, जब मतलब मुझे ना 2 दिन पहले से ही टेंशन हो जाती है कि संडे आने वाला है और काम करने हैं, और काम की जो लिस्ट होती है ना वो ख़त्म ही नहीं होती है। अभी मतलब फ्रिज साफ़ नहीं हुआ है मेरा आज, इतना करने के बाद भी मतलब 3-3:30 बजे तो मैं सोई, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था कि बारिश का मौसम हो रहा था, और ये लग रहा था बस अभी आने वाली बारिश, अभी आने वाली। 2 बार गई छत में, फिर नहीं आ रही थी बारिश, तो कपड़े डाले हुए थे, मैंने कहा अब इतने सारे कपड़े अंदर भी कहाँ सुखा दी। तो फिर बस वो बारिश को देखते देखते फिर 3:30 बजे नींद आई, फिर उठी मैं 5 बजे, तो बारिश तब तक भी नहीं आई थी। लेकिन अभी इतना गंदा मौसम हो रखा है, मतलब बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो मैंने सोचा कि मतलब आज संडे है, संडे वो लोग ना चाहे फ्री दिल दिमाग से पीते हैं, लेकिन वही है कि नहीं हो पा रहा है। तो अब 7 बज गए हैं और अभी बन रही है चाय, तो पहले चाय पीती हूँ मैं, और फटाफट से बनाती हूँ मैं बैगन की सब्जी और रोटी, क्योंकि जो मैंने कल बैगन काटे थे वो बचे हुए हैं, अगर वो नहीं यूज़ किए तो ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए आज उन्हीं की सब्जी बनेगी। तो ब्लॉग का एंड मैं अभी यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, और फिर अगर इतना गंदा मौसम हो रखा है, बारिश आएगी तो लाइट चली जाएगी, फिर मुझे काम वैसे करना पड़ेगा, फ़ोन को भी चार्ज पे लगाना है मुझे अभी। और आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट तो आज मैंने किया ही नहीं है,
तो वो ब्लॉग भी एडिट करना है। तो सोच रही हूँ चाय बनने रखती हूँ, तब तक ब्लॉग भी एडिट करती हूँ। तो मुझे अभी नहाना भी है क्योंकि मेरे टी शर्ट्स वगैरह ना सारी ऐसे भीग रखी है ना, गंदी हो रखी है बहुत, क्योंकि मैंने पानी का काम भी किया शाम को उठ के, पहले ये साफ भी किया किचन, तो सारे कपड़े भीग गए हैं। तो पहले मैं नहाऊंगी, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर ही हो पाएगा काम। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने रिश्तेदारों के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।